आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम क्लास 9th की इंग्लिश बुक कावेरी की पोएम वर्ड्स पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके पोइट के बारे में बात करेंगे जिनका नाम है चार्ल्स स्वेन। चार्ल्स स्वेन वाज एन इंग्लिश पोएट। ही इज नोन फॉर राइटिंग सिंपल एंड इमोशनल पोएम। His poem focus on feeling, nature and human emotions. He believed that true emotions are more powerful than empty words. चार्ल्स वेन एक अंग्रेजी कवि थे। वे सरल और भावनात्मक कविताएं लिखने के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी कविताएं भावनाओं, प्रकृति और मानव संवेदनाओं पर आधारित होती हैं। उनका मानना था कि सच्ची भावनाएं शब्दों से ज्यादा शक्तिशाली होती है। अब हम चलते हैं सीधा लाइन टू लाइन समरी में। इफ वर्ड्स कुड सेटिस्फाई द हर्ट, मीनिंग इफ वर्ड्स कुड ट्रूली मेक द हर्ट हैप्पी, अगर शब्द दिल को सच में संतुष्ट कर सकते, द हर्ट माइट फाइंड लेस केयर, मीनिंग देन द हर्ट वुड फील लेस पेन, तो दिल को कम दुख होता। बट वर्ड्स लाइक समर वर्ड्स डिपार्ट, मीनिंग वर्ड्स डिसअपेयर लाइक वर्ड्स इन समर, लेकिन शब्द गर्मियों के पक्षियों की तरह उड़ जाते हैं। एंड लीव वट एम्प्टी एयर, मीनिंग दे लीव नथिंग बिहाइंड, और पीछे सिर्फ खालीपन छोड़ जाते हैं। द हर्ट ए पिलग्रिम अपॉन अर्थ, मीनिंग द हर्ट इज लाइक अ ट्रेवलर, दिल इस धरती पर एक यात्री जैसा है। फाइंड ऑफन व्हेन इट नीड्स, मीनिंग व्हेन इट रियली नीड्स हेल्प, जब उसे सच में जरूरत होती है। दैट वर्ड्स आर ऑफ एज लिटिल वर्थ, मीन्स वर्ड्स आर नॉट वैल्यूएबल, तब शब्दों की कोई खास कीमत नहीं होती। एज जस्ट सो मैनी वीड्स, मीनिंग दे आर लाइक यूजलेस वीड्स, वे बेकार झाड़ियों जैसे होते हैं। ए लिटिल सेड एंड ट्रूली सेड, मीनिंग फ्यू वट ट्रू वर्ड्स, थोड़े लेकिन सच्चे शब्द। कैन डीपर जॉय इम्पार्ट, मीनिंग कैन गिव मोर हैप्पीनेस, ज्यादा खुशी दे सकते हैं। देन होस्ट्स ऑफ वर्ड, मीनिंग देन मैनी वर्ड्स, बहुत सारे शब्दों से ज्यादा। विच रीच द हेड, मीनिंग दैट ओनली अफेक्ट द माइंड, जो सिर्फ दिमाग तक पहुंचते हैं। वट नेवर टच द हर्ट, मीनिंग वट नॉट इमोशंस, लेकिन दिल को नहीं छूते। द वॉइस दैट विंस इट्स सनी वेज, मीनिंग ए चेयरफुल वॉइस, एक खुश करने वाली आवाज। ए लोनली होम टू चेयर, कैन मेक ए लोनली प्लेस हैप्पी, एक अकेले घर को खुश कर सकती है। हैथ ऑफ्ट द फ्यूएस्ट वर्ड्स टू से, मीनिंग ट्रू एंड डीप फीलिंग्स आर एक्सप्रेस्ड इन फ्यू वर्ड्स नॉट मैनी, सच्ची और गहरी भावनाएं कम शब्दों में व्यक्त होती है। वट ओ दोस फ्यू हाउ डियर, बट दोस वर्ड्स आर वेरी वैल्यूएबल, लेकिन वे शब्द बहुत कीमती होते हैं। इफ वर्ड्स कुड सेटिस्फाई द चेस्ट, मीनिंग इफ वर्ड्स कुड सेटिस्फाई द फीलिंग्स, अगर शब्द दिल को संतुष्ट कर पाते, द वर्ल्ड माइट होल्ड अ फेस्ट, मीनिंग देन द वर्ल्ड वुड सेलिब्रेट, तो दुनिया जश्न मनाती। वर्ट वर्ड्स व्हेन समन टू टेस्ट, मीनिंग वर्ट व्हेन टेस्टेड, लेकिन जब शब्दों की परीक्षा होती है। ऑफ्ट सेटिस्फाई द लीस्ट, मीनिंग दे फेल, वे असफल हो जाते हैं। लाइक प्लांट्स दैट मेक ए गाउडी शो, मीनिंग लाइक ब्यूटीफुल प्लांट्स, जैसे सुंदर दिखने वाले पौधे। ऑल ब्लॉसम्स टू द रूट, मीनिंग फुल ऑफ फ्लावर्स, जो फूलों से भरे होते हैं। वट हुज पुअर नेचर कैन नॉट ग्रो, मीनिंग वट वीक इन नेचर, लेकिन अंदर से कमजोर होते हैं। वन पार्टिकल ऑफ फ्रूट, मीनिंग दे प्रोड्यूस नो फ्रूट, वे फल नहीं देते। फाइनल मैसेज ऑफ द पोएम वर्ड्स। द पोएट टेल अस दैट words alone are not enough to express true feelings. Many words may sound impressive, but they often fail to touch the heart.
On the other hand, a few sincere and meaningful words can bring real happiness and comfort. So we should speak less but speak truthfully and from the heart. कवि हमें बताता है कि केवल शब्द ही पर्याप्त नहीं होते। सच्ची भावनाओं को व्यक्त करने के लिए बहुत सारे शब्द सुनने से अच्छे लग सकते हैं, लेकिन वे दिल को नहीं छूते। वहीं थोड़े लेकिन सच्चे शब्द असली खुशी और सुकून देते हैं। इसलिए हमें कम बोलना चाहिए, लेकिन सच्चाई और दिल से बोलना चाहिए। Thank you for watching. Don't forget to subscribe and join our learning family.